welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Bappi Lahiri, the disco king of Bollywood, dies in Mumbai at the age of 69. Katrina Kaif heads to Delhi to shoot for Tiger 3 with Salman Khan. Shilpa Shetty celebrates her daughter's birthday. Gangubai's family miffed with Alia Bhatt's film Gangubai Kathiawadi. मेरा जीवन है संगीत संगीत संगीत, ये जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। हाय, दिस इज बप्पी लहरी, आप लोगों का बप्पी दा। बॉलीवुड के वेटरन म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लाहिरी का निधन हो गया है। जुहू मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। 69 इयर्स के बप्पी लाहिरी पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। बप्पी लाहिरी लेट 70s एंड 80s से लेकर 90s तक बॉलीवुड के बेहद पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर्स में से एक रहे हैं। डिस्को म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म्स में पॉपुलैरिटी दिलाने वाले बप्पी लाहिरी के निधन से बॉलीवुड एक बार फिर शोक में डूब गया है। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ और अब बप्पी दा भी नहीं रहे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, म्यूजिक माइस्ट्रो AR रहमान, अक्षय कुमार, विशाल डडलानी और डायरेक्टर हंसल मेहता जैसी कई पर्सनालिटीज बप्पी दा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने एक और मेलोडियस वॉइस और रिमार्केबल म्यूजिक कंपोजर खो दिया है। बप्पी लहरी का जुहू के एक हॉस्पिटल में ट्यूसडे की रात को निधन हो गया। बप्पी लहरी पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड आज उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। बप्पी लाहिरी पिछले एक महीने से हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और मंडे को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन ट्यूसडे को उनकी तबीयत वापस बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जुहू के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से रात 11 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। बप्पी लाहिरी का पूरा नाम आलोकेश लहरी था। 27 नवंबर 1952 में वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे बप्पी दा को म्यूजिक की ट्रेनिंग घर से ही मिली। 3 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें तबला सिखाना शुरू किया। 17 की एज पर पहुंचकर बप्पी लाहिरी ने तय कर लिया कि वो एक म्यूजिक कंपोजर ही बनेंगे। बप्पी दा SD बर्मन को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे और उनकी धुनें सुनकर ही रियाज करते थे। ताहिर हुसैन की जख्मी से उन्हें ब्रेक मिला, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी जैसी फिल्म्स में अपने म्यूजिक से धूम मचा दी। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें डिस्को म्यूजिक इंट्रोड्यूस करने पर मिली। इसके अलावा एज अ प्लेबैक सिंगर भी उन्हें बेहद पसंद किया गया। बप्पी दा का अपना यूनिक स्टाइल था। वो हमेशा गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ काला चश्मा लगाकर ही पब्लिक अपीयरेंस दिया करते थे। बप्पी लाहिरी के निधन से म्यूजिक वर्ल्ड और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें नम आंखों से याद किया है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Samish. शिल्पा शेट्टी ने ये ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है डॉटर समीशा शेट्टी के बर्थडे पर।
वेल यस, समीशा हो गई है पूरे 2 साल की और शिल्पा ने अपने लिटिल प्रिंसेस के बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए रखा है एक ग्रैंड बर्थडे बैश, जिसकी तैयारियों का अंदाजा तभी लग गया था जब वैलेंटाइंस डे से ठीक पहले शिल्पा अपनी फैमिली के साथ गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के लिए रवाना हुई थी। और अब अलीबाग के फार्म हाउस में हो रहा ये बर्थडे बैश अपनी ग्रैंडनेस का सबूत खुद दे रहा है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा डॉटर समीशा का सेकंड बर्थडे बैश सेलिब्रेट करने अलीबाग में है और शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फैंस के साथ इस बर्थडे बैश की छोटी सी झलक शेयर की है। तो आखिर कैसा है समीशा का ग्रैंड बर्थडे का नजारा? टेक अ लुक। शिल्पा शेट्टी फिलहाल बाकी सभी जिम्मेदारियों से ब्रेक लेकर पहुंच गई है अलीबाग और एज अ प्राउड मॉम उन्होंने अपनी डॉटर समीशा के सेकंड बर्थडे पर होस्ट की एक ग्रैंड पार्टी। इतना ही नहीं, इस पार्टी की ग्लिम्स शिल्पा ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें टेडी थीम्ड बर्थडे के अलावा समीशा के लिए खास तौर पर तैयार किया हुआ समीशा टेडी लैंड भी नजर आ रहा है। वीडियोस में समीशा बर्थडे ड्रेस में लिटिल एंजल की तरह नजर आ रही है और क्योंकि ये है एक टेडी थीम्ड पार्टी, इसीलिए समीशा के आसपास टेडीज और बलून्स ही नजर आ रहे हैं। बर्थडे बैश की झलक शेयर करने से पहले शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से समीशा का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें समीशा और राज के बीच एक क्यूट टसल देखने को मिली थी। समीशा, मम्मा? वीडियो में राज शिल्पा को अपना बता रहे थे, तो समीशा राज कुंद्रा को दूर करके अपनी मॉम पर हक जता रही थी। शिल्पा का शेयर किया हुआ वो वीडियो फैंस ने काफी पसंद किया था और अब शिल्पा ने समीशा के ग्रैंड बर्थडे बैश की वो झलक भी फैंस के साथ शेयर कर दी है, जिसकी तैयारियां शिल्पा और राज की फैमिली पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रही थी। शिल्पा और राज के लिए उनकी डॉटर समीशा का बर्थडे सेलिब्रेशन एक बड़ा मौका है और ये ग्रैंड बर्थडे बैश देखकर तो यही लग रहा है कि शिल्पा और राज ने इन मोमेंट्स को यादगार बनाने में वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या बात है सर? बाय बाय बाय। सलमान खान और कैटरीना कैफ फाइनली टाइगर 3 के दिल्ली शूटिंग स्केड्यूल के लिए रवाना हो गए हैं। पर टाइगर 3 के लास्ट स्केड्यूल की कहानी में आया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन का ट्विस्ट सबसे दमदार रहा। वेल यस, पहले सोर्सेस से मिली खबरों से लग रहा था कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ वैलेंटाइंस डे पर मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फैंस और खुद विकी कैटरीना की दुआओं ने बॉलीवुड के इस न्यूली वेड कपल को अपना फर्स्ट वैलेंटाइंस डे एक साथ सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया। और अब कैटरीना कैफ विकी के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करके अपने काम पर लौट गई है। साथ ही टाइगर सलमान खान भी अपनी फिल्म के दिल्ली स्केड्यूल के लिए रवाना हो गए हैं। टाइगर 3 के नेक्स्ट दिल्ली स्केड्यूल के लिए दिल्ली रवाना हुए सलमान खान और कैटरीना कैफ को पैप्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया है। पहले सुनने में आया था कि वैलेंटाइंस डे से पहले ही कैटरीना को दिल्ली जाना होगा, लेकिन हबी के साथ वी-डे सेलिब्रेट करने की खुशी के साथ वापस काम पर लौटी है कैटरीना कैफ। मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट हुए सलमान खान और कैटरीना कैफ, क्योंकि दोनों टाइगर 3 के फाइनल स्केड्यूल के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कैटरीना के लिए वैलेंटाइंस डे के आसपास स्केड्यूल्ड
इस दिल्ली ट्रिप से जुड़ी एक और बात रही सबसे खास। पहले सुनने में आया था कि कैटरीना को शायद 12 या 13 फेब को दिल्ली रवाना होना पड़ेगा, लेकिन उन्हें विकी कौशल के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिल ही गया। वी-डे पर दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे के साथ रोमांटिक पिक्चर्स शेयर करके अपना प्यार दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। रिपोर्टेडली सोर्सेज ने यह भी इशारा दिया है कि दोनों ही स्टार्स अपने अपने प्रायर कमिटमेंट्स के बीच कैसे भी एक दूसरे के लिए थोड़ा वक्त निकालना सीख गए हैं। और फाइनली अपने फर्स्ट वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाकर कैटरीना और विकी कौशल ने साबित कर दिया कि ये कपल अपने अपने बिजी स्केड्यूल से स्मार्टली वक्त निकालकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स निभाने में अभी से मास्टर हो गए हैं। सलमान भाई, क्या बात है सर? बाय बाय बाय। आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के न्यू सॉन्ग की रिलीज के मौके पर फिल्म से जुड़े कई खुलासे किए हैं। आलिया ने बताया कि जब सैया की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली खुद भी नर्वस नजर आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गंगूबाई के लिए हुई मेहनत और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का एक्साइटमेंट भी शेयर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ गंगूबाई के अडॉप्टेड सन और ग्रैंड डॉटर ने मेकर पर लगाए हैं उन्हें फिल्म में प्रोस्टिट्यूट की तरह पोर्ट्रे करने का आरोप। गंगूबाई काठियावाड़ी का नया सॉन्ग जब सैया रिसेंटली रिलीज किया गया, जिसे लेकर आलिया भट्ट दिखा रही है अपना एक्साइटमेंट। तो वहीं फिल्म में गंगूबाई को प्रोस्टिट्यूट की तरह पोर्ट्रे करने पर उनके अडॉप्टेड सन बाबूराव जी शाह और ग्रैंड डॉटर भारती ने मेकर्स को फिर निशाने पर ले लिया है। क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी से नाखुश बाबूराव जी शाह ने मेकर्स के खिलाफ 2021 में एक पिटीशन फाइल की थी, जिस पर मुंबई की कोर्ट ने संजय लीला भंसाली को समन किया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जब फिल्म 25 फेब को रिलीज होने जा रही है तो रिपोर्टेडली फिल्म में गंगूबाई को प्रोस्टिट्यूट की तरह पोर्ट्रे करने पर गंगूबाई के अडॉप्टेड सन बाबूराव जी शाह और ग्रैंड डॉटर भारती ने मेकर्स को फिर निशाने पर ले लिया है। बाबूराव जी शाह का कहना है, माई मदर हैज बीन टर्न्ड इनटू अ प्रोस्टिट्यूट। पीपल आर नाउ सेइंग इनएक्सप्लिकेबल थिंग्स अबाउट माई मदर। लेकिन जहां गंगूबाई के अडॉप्टेड सन संजय लीला भंसाली पर आरोप लगा रहे हैं, आलिया भट्ट फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली और पूरी टीम की तारीफ कर रही है। आलिया ने बताया कि उन्होंने गंगूबाई के लिए किस तरह अपने डायलॉग्स पर मेहनत की है। गंगूबाई काठियावाड़ी है, शी कम्स फ्रॉम काठियावाड़। सर वांटेड कि थोड़ा सा गुजराती ट्वैंग आए, पर वो पूरा गुजराती नहीं हो सकता है, बिकॉज इट हैज टू बी, you know, you have it, everybody, it has to be mixed with Hindi and that twang. And also she comes from Mumbai, आके कमाटीपुरा में रहती है, तो एक sort of like a बम्बैया twang भी आ जाता है, तो he wanted a mixture. तो हमने actually बहुत time spend करके स्क्रिप्ट पे बैठा, we circled a few words. One of my favorite lines is वो जो बोलती है, अरे जब वो शक्ति को शक्ति नहीं बोलती है, शक्ति बोलती है, तो अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। क्या बात है। तो वो किस भी नहीं बोलेगी, किस बात का गुरूर, वो गुरूर को भी स्ट्रेस करेगी। इतना ही नहीं, जब सैया की शूटिंग पर संजय लीला भंसाली खुद कितने नर्वस थे, ये भी आलिया ने रिवील किया। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो हमने शूट किया। You know, we were shooting through the film. Right. Dolida was the first dance song, but Jab Saiya was the first song. और सर आई रिमेम्बर सेट पे इतने नर्वस थे, कैन यू इमेजिन संजय लीला भंसाली बीइंग नर्वस ऑन अ सेट जी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये मोन्टाज मैंने कभी शूट ही नहीं किया है, montage sequences and all of that. I'm trying to understand क्या होगा and all, you know.
everybody he's asking everybody to give ideas कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लव सॉन्ग है। तो लव सॉन्ग में कहानी को भी आगे लेके जाना है, और you have to make the sequences also new and interesting. How do you not make it? और फिर वो सर का एक जो पैशन है वो बीट पे, सब कुछ बीट पे होना चाहिए। कोई भी बीट नहीं छोड़ सकते हो। So I remember sir being very very nervous, but just being on set, कृति भी थी वहां पे हमारी कोरियोग्राफर, हम सब आइडिएट कर रहे थे, और फिर सर ने एक पत्ता फेंका, और वो पत्ता था पत्ते का खेल, जो आप पोस्टर पे भी देख रहे हो गाने के। Yes, it's amazing. Which people will see in when they see the song. आलिया ने ये भी बताया कि उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए कितना लंबा इंतजार किया है। It's been a long journey because I met sir when I was 9 years old. 9 साल की उम्र में मैं ब्लैक के लिए ऑडिशन करने गई थी। सर ने मुझे देखा और कहा कि ये हीरोइन है, इसको ये चाइल्ड एक्टर नहीं, ये हीरोइन है। Anyway, I did some rubbish audition also, तो मुझे वो फिल्म में ऑडिशन भी नहीं मिला। But I remember him looking at me and saying कि इसके साथ one day I'm going to make a film. That one day के लिए I waited very very long. From 9, now I'm 29 years old. Finally the film is going to release. So it's been one hell of a journey. But आप तो जानते ही ये sir को, working with him is possibly one of the highest creative experiences that you can have as an actor, as an artist, as a person. Genuinely जिस depth पे वो आपको लेके जाते हैं, शायद आप you don't even think that you can go to that depth yourself. Well, आलिया का संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का इंतजार तो पूरा हो गया। अब सिर्फ फैंस का इंतजार बाकी रह गया है, जो आखिरकार 25 फेब को इस फिल्म की रिलीज के साथ पूरा हो जाएगा। पप्पी था, सोना पहनते थे, लेकिन दिल भी उनका सोने का था। ये इंसान का चले जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एंड आई थिंक इसका तो भरपाई होगा नहीं कभी। बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं है, ये बड़ा दुखद है, और धीरे धीरे संगीत में भी कुछ रिक्तता होती जा रही है। डिस्को किंग बप्पी लहरी की डिमाइस के बाद उनकी फैमिली की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। According to the statement, बप्पी दा का फ्यूनरल उनके बेटे बप्पा के यूएसए लौटने पर थर्सडे को किया जाएगा। स्टेटमेंट में कहा गया है, It's a deeply sad moment for us. Our beloved Bappi Da has left for heavenly abode last midnight. The cremation will take place on arrival of Bappa from LA tomorrow morning. We are seeking love and blessings for his soul. We will keep you updated. Mrs. Lahiri, Mr. Gobind Bansal, बप्पा लहरी, रीमा लहिरी। वहीं सिंगर अलका याग्निक, काजोल और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बप्पी दा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। सिंगर कुमार सानू, कैलाश खेर, अभिजीत और बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने बप्पी दा के डिमाइस पर अपनी कंडोलेंस शेयर की है। बप्पी दा के बारे में हम क्या बताएं, बप्पी दा एक बहुत खुले दिल इंसान थे। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ उन लोगों का, हमारे परिवार के साथ उन लोगों का इतना मेल गोल था। एंड हम कुछ दिन पहले भी उनके घर में जाके खाना खा के आए। इतना प्यार, इतना मोहब्बत उन्होंने दिखाया, उन्होंने दिया हम लोगों को। गाने तो छोड़ दीजिए, गाने तो बहुत सारे गाने दिए, एंड बहुत सारे गाने। सबसे बड़ी बात है कि खाली म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, एक ह्यूमन बीइंग, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खूबसूरत गायक थे। इतना खूबसूरत गायक थे कि उनका इस एज में भी उन्होंने जितने भी गाने परफॉर्म किए, ये मैंने सुने, एक भी सुर से कभी हटता नहीं था। एक अमेजिंग बात है कि ये इंसान का चले जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एंड आई थिंक इसका तो भरपाई होगा नहीं कभी। एंड हजारों फिल्में, हजारों लोगों को, मेरी जिंदगी का मैं एक कहानी कहूँ आपको छोटा सा, कि मैं जिंदगी में पहला जो लता दीदी के साथ गाना गाए थे, वो गाना बप्पी दा ही मेरे को चांस करके दिया था, एंड नया साउंड फिल्म के लिए। एंड आप सोच सकते हैं कि आज जिन दोनों के साथ हमने काम किए थे, दोनों ही नहीं है, लता दीदी भी नहीं है एंड बप्पी दा भी नहीं है। क्या कर सकते हैं इसमें हम? लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि भाई उनका आत्मा को शांति दे। पप्पी था, सोना पहनते थे, लेकिन दिल भी उनका सोने का था।
बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बोलते थे कि तुम गाओ गाओ, मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक कंपोज करूंगा। लता जी का जाना, बप्पी दा का जाना, एक युग जो है वो फेड आउट हो रहा है। बप्पी दा इज अ फाइटर। मैं कभी वॉज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका म्यूजिक रहेगा। बप्पी दा ने लाइफ में हर चीज के साथ फाइट किया। सेल्फ मेड मैन, अपने को कलकत्ता से ला के यहाँ पे आर.डी. बर्मन के सामने अपने को खड़ा किया। बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं है, ये बड़ा दुखद है। और धीरे धीरे संगीत में भी कुछ रिक्तता होती जा रही है। जो पुराने गहरे आत्माएं थी अब जा रही हैं, थोड़ा खालीपन है। And I think Fulmati is the biggest gift Bappi Da gave to me before he passed away, and this will remain in my heart forever. That he took that whole endeavor to compose a song for me, and I sang it. He is one God's chosen person on this earth. Wherever he is, he should rest in peace, and he should create the best of music there. We'll all miss you, Bappi Da. We'll all miss you. बता दे कि एज अ सिंगर और कंपोजर बप्पी दा ने जितना लाइवली म्यूजिक क्रिएट किया, पर्सनल लाइफ में भी वो फुल ऑफ लाइफ थे। खासकर गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए उनका ऑब्सेशन कौन नहीं जानता। कई बार बिना गोल्ड ऑर्नामेंट उन्हें देखकर लोग निराश हो जाते थे। बप्पी दा ने गोल्ड के लिए उनके ऑब्सेशन पर एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि गोल्ड मेरा लकी चार्म है। जब मैंने जख्मी की रिकॉर्डिंग की तो मेरी माँ ने मुझे एक गोल्ड की चेन दी जिसमें भगवान के नाम वाला एक लॉकेट था। मेरी शादी हुई तो वाइफ ने कहा कि गोल्ड बहुत भाग्यशाली होता है, और फिर गले में गोल्ड चेन बढ़ती गई। लेकिन हाँ, गले में सोने के गणपति मुझे सुरक्षित रखते हैं। डिस्को किंग बप्पी दा की बॉलीवुड से जुड़ी कई यादें ऑडियंस को हमेशा याद आती रहेंगी। उनके म्यूजिक और कॉम्पोजिशंस ने डिस्को डांसर से लेकर डर्टी पिक्चर तक ऑडियंस के दिलों पर राज किया है, और बप्पी दा को भुला पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Well, here are the stories making headlines today. उर्फी जावेद ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उसके अलावा एक्ट्रेस एंड मॉडल सारा गुरपाल भी नजर आ रही हैं। और उर्फी जावेद ने ये वीडियो फैंस के साथ शेयर करते हुए कैप्शन दिया, I've been told this may be a million times that I look like her, but when I met her, I realized I'm actually nothing like her. She's magic. Her warmth and love need more people like her. रोडीज से 5 years के एसोसिएशन के बाद एक्ट्रेस नेहा धूपिया रोडीज छोड़ने जा रही हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो इस साल रोडीज का हिस्सा नहीं होंगी। Neha Dhupia quoted, "No, unfortunately, I'm not part of this year's Roadies. Things have changed and it's between us and the channel." बता दें कि हाल ही में रोडी से 18 years के एसोसिएशन के बाद रणविजय सिंघा भी ये शो छोड़ चुके हैं, और सुनने में आया है कि शो में सोनू सूद जल्द ही रणविजय सिंघा को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसलिए नेहा धूपिया ये क्लियर करना नहीं भूली कि सोनू सूद भी उनके दोस्त हैं, और वो रणविजय सिंघा की जगह शो को जरूर अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे। माधुरी दीक्षित जल्द ही कपिल शर्मा की कॉमेडी शो में नजर आने वाली हैं, जहां कपिल शर्मा के शो की सारी स्टार कास्ट के साथ संजय कपूर और मानव कौल भी माधुरी दीक्षित को सपोर्ट करते नजर आएंगे। दरअसल माधुरी दीक्षित जल्द ही द फेम गेम से OTT डेब्यू करने जा रही हैं। इस वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी जिनके फेम का डार्क साइड है। अब उनके वेब शो में जो कुछ भी खास होगा वो तो 25 फरवरी को इस सीरीज के OTT पर स्ट्रीम होते ही ऑडियंस को खुद ही पता चल जाएगा। अनुपमा की कहानी में वैलेंटाइंस डे की धूम साफ दिखाई दे रही है। काव्या वनराज को वैलेंटाइंस डे की विशेस दे रही है, तो इस मामले में बा भी पीछे नहीं है। बा ने भी बापूजी को रोज दिया, और इस शो में वैलेंटाइंस डे पर लव एंड रोमांस दिखाने में एक बार फिर अनुपमा और अनुज कपाड़िया ने बाजी मार ली है। अनुपमा डांस करते हुए अनुज कपाड़िया के लिए खास डिशेस प्रिपेयर करती नजर आ रही है, और ये देखकर शर्माती है कि अनुज कपाड़िया उससे देख रहा है।
लेकिन फिर रंग में भंग पड़ जाता है और अनुज कपाड़िया घर से चला जाता है। क्या अनुपमा को अनुज कपाड़िया के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिल पाएगा? Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.